मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका क्लियर करता था। धीरे धीरे करके इंटरनेट जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ 2019 में मैंने सोचा कि मैं 2 वक्तों में कैसे पढ़ाऊं, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी में मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सपेक्टेशन थी ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सपेक्ट किए, मैं उस टाइम में इतना डेवलप नहीं था। मैं अपने शहर भी बहुत बड़े के गांव में रहता था। उस टाइम में मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम में मुझे 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए। मोटिवेशन से बहुत पावर मिला, मुझे 60,000 रुपए मिले और धीरे धीरे करके ये सफर मेरे साथ आगे गया और धीरे धीरे करके मेरे 200 लोग सामने आए किए। वो 200 लोग कैसे हो गए, मैंने उस टाइम पे एक सहारा दिया पीएमईजीपी का। पीएमईजीपी के और मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजी के शहर भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी ब्रांड थे और धीरे धीरे करके सफर आगे बढ़ा। सर मैंने 2000 मधुमक्खी बसे बनाए और मेरे साथ मैंने अकेला काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना डेवलपमेंट करूंगा, मैं और को बढ़ाऊंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बने जुड़े जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। तो जोड़ने के बाद धीरे धीरे सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर एफपीओ मिला और एफपीओ के मिलने के बाद आप हमारे पास कोई टेंशन नहीं। अब तो हम एफपीओ थ्रू मार्केटिंग के एक स्टार लगाने पर हमें एक साल में हमने एक लाख रुपए कमाया और वही डिजिटली हमें दिक्कत होती थी। पहले जब एग्जीबिशन में जाते थे 1 लाख रुपए जेब में कैसे मिलते थे सर, क्योंकि आज हमारा यूपीआई सिस्टम है। आज हमारे 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफर होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। राजेंद्र जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या संकल्प? सर जिस टाइम में मैं 10वीं जमाने में था तो मेरा सपना पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मेरे घर वालों का नहीं सुना था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बॉक्स के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लाइफ में ग्रो करूंगा। तो धीरे धीरे करके मैंने अपना मधुमक्खी का परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकारी योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में चाहे सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट में गया सर, क्योंकि मेरी तलब थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर यही कि मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए मधुमक्खी का ये व्यवसाय बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यदि मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबर के रूप में भी काम करती है
तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहाँ हमें जमीन खुद में दिया जाता है ताकि आप यहाँ लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। राजीव जी, आप इतना सारा करते हैं, सुझाव मैं देता हूँ और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी हिंदू कुछ पर्वत है सारे, हिमालय की तरह ही सारी माताएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है और मैं मानता हूँ का ऑनलाइन इसका स्टडी। दूसरा, वे लोग अलग अलग देश के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसके कारण जो हनी मिलता है उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मैं चाहूंगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए और राजीव जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम में नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एशिया पूरी सारी बड़ी गई सर। हमारे एशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम में वो 800 रुपए 1000 रुपए तक पहुंच गया। राजीव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की और आपने हर चुनौती को चुनौती देते हुए, डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहाँ पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी धोनी जी, मगर आज मुझे ये कहना है कि सर उस समय को भी स्वीकार करो, उसको भी पूरा कर सकते। मैं कोशिश करता हूँ, मैं एसडीजी के लोगों को बोलता हूँ, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब और कौन है? और अब हमारे श्रीनगर जिला की एक एंटरप्राइजिंग लड़की से हम आपका तारीफ करा रहे हैं, जिनका नाम है एहतिशाम मजीद भट्ट। एहतिशाम ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर बेकिंग के शोबे में बहुत कामयाबी पाई है। एहतिशाम मजीद भट्ट श्रीनगर से। आप वर्चुअली है? सर वर्चुअली जी हाँ, SPIC में मौजूद। बताइए, अपने बारे में बताइए। सर आदाब। सर मैं एहतिशाम मजीद रावलपुरा श्रीनगर से और मेरे साथ फरहीना बशीर बारामूला से, सईद राफिया कुपवारा से और सकीना नजीर बांडी